आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो क्या आप सिर्फ उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं? अगर आप सिर्फ शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं या उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अंत के बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाइबल में शुरुआत से लेकर अंत तक की बातों को दर्ज किया गया है। शुरुआत से लेकर अंत तक की बातों के बारे में वर्णन किया गया है। आप सिर्फ शुरुआती बातों के बारे में जानने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप भरमाए जा सकते हैं, क्योंकि जो अंत के दिनों में होने वाला है उन बातों से अगर आप वंचित करें अपने आप को, या आप उन बातों से वंचित रह जाए तो परमेश्वर के अजीजों, अभी जो अंत के समय में जो हो रहा है उन बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप अंत के दिनों में क्या होने वाला है या अंत के दिनों में क्या होगा या अंत के दिनों में क्या हो रहा है, इन बातों को ना जानते हुए सिर्फ सृष्टि और उत्पत्ति के बारे में पढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं अंत के दिनों में जो अभी चल रहा है आप भरमाए जा सकते हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के जरिए मैं बताना चाहता हूं और आपके बीच में इस बात को मैं रखना चाहता हूं कि अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। किन बातों को देखकर हम जान सकते हैं कि अंत का समय निकट है। हम ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं कि अंत आ चुका है। क्या एक विश्वासी को बस ऐसे ही बोल देना चाहिए कि अंत आ चुका है? किस वचन के आधार पर हम ये बोल रहे हैं कि अंत का समय आ चुका है, वो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस बात को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके पहली आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों के बारे में जिक्र किया गया है इस वचन में, और अंतिम दिनों में किस प्रकार का कठिन समय होगा उन कठिन समयों के बारे में जिक्र किया गया है। कठिन समय किन बातों को परमेश्वर बोल रहे हैं इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आगे और भी बातें बताई गई है, सुनिएगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना बाइबल में चेतावनी दी गई है। हालेलुया। चेतावनी दी गई है आपको, चेतावनी दी गई है मुझे। किन लोगों से दूर रहना हमें बताया गया है। इस वचन को आपके बीच में रखने का मेरा बस एक ही मकसद है, अंत के दिनों में आपके पैर कहीं फिसल ना जाए, अंत के दिनों में आप कहीं भरमाए ना जाए। बस इस बात को मैं आपके बीच में रखते हुए आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। कुछ और समय सही हमें बने रहना पड़ेगा, कुछ और समय सही हमें इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और समय सही हमें धैर्य धरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस उद्धार के लिए आपने इतना कुछ सहा है वो उद्धार अब कुछ ही दूर है। हालेलुया। आप उस उद्धार को पाने पर है, आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पर है, और उस अंतिम पड़ाव में भी परमेश्वर के अजीज लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। चुने हुए भरमाए जाएंगे, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। चुने हुए भरमाए जाएंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम अंत के समय में ठंडा पड़ जाएगा।
मैं आज आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन में है, तुरंत उस बात को हमें छोड़ना पड़ेगा। उस बात से हमें बाहर निकलना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज, क्योंकि जिस उद्धार के लिए हमने इतना कुछ सहा है, वो उद्धार अब कुछ ही दूर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। वो अनंत जीवन अब हम पाने पर है परमेश्वर के अजीजों। हम उस अनंत जीवन से वंचित नहीं हो सकते हैं। इतने सालों से जब हम नरक के बारे में सुनते हुए आए हैं कि नरक में ये है, नरक में वो है, तकलीफ है, दुख है, रोना है, दांत पीसना है, तो परमेश्वर के अजीजों, हमने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया है। एक मिस्टेक के वजह से क्या उस प्रभु के राज्य से हम दूर हो जाए? और जिस नरक के बारे में हमने सुना, जिस नरक के बारे में सुनते हुए हमने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया, क्या हम उसी नरक में जाने के हम योग्य बन जाएं? आप मुझे बताइए, अगर इन कामों में हम लिप्त है तो क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरह से उस काम की इच्छा करते हुए आप उस काम में फंसे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी कमजोरी है, और इन बातों में हमें खोजना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सा कमजोरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना दिखाने का काम करता है। परमेश्वर का वचन मिरर है हमारे लिए। हम देख पाते हैं अपने आप को कि मैं किस हालात में हूं, मैं किस पोजीशन में हूं। अगर मुझे प्रभु बोल रहे हैं इन बातों से परे रहे, ऐसे लोगों से परे रहे, तो मुझे रहना पड़ेगा और मुझे अपने आप को जांचना पड़ेगा कि ये बात कहीं मेरे अंदर तो नहीं, कहीं इन बातों की वजह से मैं अंत के दिनों में भरमाया तो नहीं जा रहा हूं। आप समझ रहे इस बात को? अंत के दिनों में कठिन समय किस बात को बोला गया है? किस बात को बोला गया कठिन समय? जब परमेश्वर के लोग प्रभु को छोड़कर इन बातों की ओर फिर जाएंगे, वो एक कठिन समय होगा। कठिन समय होगा परमेश्वर के साथ चलना, कठिन समय होगा सच्चाई में बने रहना, कठिन समय होगा कि लोग धीरज नहीं धर पाएंगे, कठिन समय होगा कि वो विश्वास में बने नहीं रह पाएंगे, कठिन समय होगा कि वो विश्वास की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आज शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको समझ आने लग जाएगा, जब लोग परमेश्वर को छोड़कर संसार में चले जाएंगे, लौट जाएंगे। बहुत से लौट चुके हैं। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को पढ़िए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अंत के दिनों के बारे में कौन सी चेतावनी हमें दी गई है। अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है तो परमेश्वर अंत भी करेंगे, और उस अंत के समय के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, अंत के समय के लिए प्रभु हमें किस तरीके से वार्निंग दे रहा है, अंत के समय के लिए प्रभु क्या चाहता है कि हम करें, अंत के समय में प्रभु किस तरीके से चाहता है कि हम जीवन जिए, सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन हमें पता कब चलेगा? जब हम पढ़ेंगे। अच्छी बात है, चंगाई के बारे में जिक्र किया जाना चाहिए, छुटकारे के बारे में जिक्र किया जाना चाहिए, लेकिन उसी जगह में अगर हम अंत के दिनों में क्या होगा इस बात के बारे में जिक्र नहीं करते हैं तो हम अनजान हैं उस बात से। आप समझ रहे इस बात को? हम अनजान हैं। हम कहेंगे प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था कि अंत के दिनों में ऐसा भी हो रहा। हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं था कि अंत के दिनों के बारे में ऐसा भी कुछ लिखा है बाइबल में। प्रभु हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ हीलिंग और प्रोफेसी के बारे में ही पढ़ा, हमने तो सिर्फ चमत्कार के बारे में पढ़ा प्रभु, हमने तो सिर्फ सृष्टि के बारे में पढ़ा प्रभु, हमने तो अंत के दिनों के बारे में पढ़ा ही नहीं। अरे अंत के दिनों में ऐसा भी हो रहा होता है प्रभु, अंत के दिनों में प्रभु ऐसा भी हो रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। आप समझ रहे इस बात को कि उस उद्धार को पाने पर एक व्यक्ति है, लेकिन उस बात से वो वंचित हो रहा है। किन बातों की वजह से? इन बातों की वजह से। क्या एक विश्वासी स्वार्थी हो सकता है? हाँ और ना में आप जवाब देंगे, ठीक है? क्या एक विश्वासी लोभी हो सकता है?
हाँ और ना में आप जवाब देंगे। क्या एक विश्वासी डींग मार हो सकता है? हाँ और ना में आप जवाब देंगे। क्या एक विश्वासी अभिमानी हो सकता है? हाँ और ना के बारे में आप जवाब देंगे। क्या एक विश्वासी निंदक हो सकता है? हाँ और ना के बारे में आप जवाब देंगे। इन दिनों में बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन, चुगली ना किए बिना उनकी जो दिन की शुरुआत है वो नहीं होती है, चुगली करके ही दिन की शुरुआत वो करते हैं। किसके बारे में बोला जा रहा है? एक प्रचारक अगर प्रचार कर रहा है, अगर एक मसीही प्रचारक प्रचार कर रहा है, तो वो किसके लिए प्रचार कर रहा है? उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या उन लोगों के लिए जो यीशु को जानते हैं? आप मुझे बताइए। अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं किन के लिए कर रहा हूं? विश्वासी के लिए कर रहा हूं या अविश्वासियों के लिए कर रहा हूं? आप समझिए इस बात को। अगर आज मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं तो मैं एक विश्वासी व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं, और हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। स्वार्थी बन जाते हैं लोग। क्या शाऊल स्वार्थी नहीं बना? क्या दाऊद स्वार्थी नहीं बना? क्या सुलेमान स्वार्थी नहीं बना? क्या हनन्या और सफीरा स्वार्थी नहीं बने? ऐसी बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर ने छिपाया नहीं है, किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं छिपाया है। जब आपको ज्यादा मिलने लगता है, आप स्वार्थी बन जाते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उसी जगह में वही व्यक्ति जब उसके पास कम था तो वो देने के बारे में सोचता था, दूसरों के बारे में सोचता था, लेकिन जब उसे ज्यादा मिलने लग गया तो अब वो अपने बारे में सोचता है। इंसान चंद दिनों में स्वार्थी बन जाता है। वही व्यक्ति पहले प्रभु से प्यार करता था, लेकिन अब को सिर्फ खुद से प्यार करता है, खुद की जरूरत से प्यार करता है, तो क्या वो व्यक्ति स्वार्थी नहीं है? पहले वो कहता था कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा और मरूंगा, लेकिन आज एक लड़की के लिए मरने के लिए तैयार है, एक लड़के के लिए मरने के लिए तैयार है, चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच रहा है, चंद रुपयों के लिए अपने विश्वास को दांव में लगा रहा है। क्या वो स्वार्थी नहीं है? आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? परमेश्वर के अजीजों, एक विश्वासी बदलता है, इसीलिए तुम मत बदलना करके वचन में लिखा गया है। हमें वार्निंग दिया जा रहा है। अगर तू तेरे भाई को बदलता हुआ देख रहा है, एटलीस्ट तू तो मत बदल। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया, स्वार्थी बन गए। और यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई है वो एक विश्वासी के लिए लिखा गया है। आप समझिए इस बात को। क्या एक विश्वासी हमेशा विश्वासी बना रहेगा? नहीं। अगर वो इस वचन के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर के अजीज, वो विश्वासी बना नहीं रह पाएगा। सो आज अगर मैं इस वचन को आपके बीच में रख रहा हूं, सो अगर आज परमेश्वर इस वचन के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, तो वो हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंत के दिनों में कहीं तेरा हालत ऐसा तो नहीं है। आज ये वचन मुझसे बात कर रहा है। मुझे खुद को जांचने की जरूरत है इस वचन के अनुसार कि प्रभु, मेरे अंदर कहीं अभिमान तो नहीं आ गया, मेरे अंदर कहीं निंदा की बातें तो नहीं आ गई, मैं कहीं डींग मार तो नहीं बन गया, कहीं मैं प्रभु लोभी तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं प्रभु मैं स्वार्थी तो नहीं बन रहा हूँ, अपने माता पिता का आज्ञा टालने वाला तो प्रभु मैं नहीं बन रहा हूँ। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दया रहित हो गया, मैं क्षमा रहित हो गया, दोष लगाने वाला बन गया, असंयमी बन गया, कठोर बन गया, भले के बैरी बन गया, विश्वासघाती बन गया। मैं अपने ऊपर इस वचन को लूंगा। आमीन। आप अपने ऊपर इस वचन को लेंगे और आप खुद को जांचेंगे। यही तो करता है प्रभु का वचन। हालेलुया। हमें करेक्ट करने का काम करता है प्रभु का वचन, और अंत के दिनों में ऐसा होगा करके प्रभु के वचन में लिखा है, और ऐसा हो रहा है, हो रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अभी के विश्वासी पहले जैसे नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, कितना ही आप है करके इस बात को प्रूव करने की कोशिश कीजिए, पहले की तरह लोग अब नहीं है, पहले के जैसे सेवक अब नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि ये अंत का समय है, और इस समय में अपने आप को विश्वास में बनाए रखना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचते हैं, तो आप उस विश्वास में बने रह पाएंगे, धैर्य धर पाएंगे, और संयमी होकर आप इंतजार कर पाएंगे यीशु के आने का।
और अगर इस वचन को आप परमेश्वर के अजीज़ों सिर्फ दूसरों के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए प्रचार करते हैं, या आप जब कभी प्रचारों को सुनते हैं तो आपको बस यही लगता है कि बस ये वचन दूसरों के लिए है, तो कहीं ना कहीं उस उद्धार से आप वंचित हो सकते हैं। आप बस पाने पर है परमेश्वर के अजीज़ों, आप बस थोड़े से दूर हैं, कहीं वो उद्धार आपके हाथ से छूट ना जाए, कहीं वो उद्धार मेरे हाथ से छूट ना जाए। एंड ऑफ द डे हमें बस प्रभु चाहिए और परमेश्वर की दया चाहिए। न्याय परमेश्वर करेगा, इंसान नहीं। एंड ऑफ द डे हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ने वाली है। जब किताब खुलेगी तब हम उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले नहीं, बल्कि हियाब के साथ खड़े रहने वाले बने। हालेलुया। किताब खुलने के बाद गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। जब किताब खुलेगा बस हमारा न्याय किया जाएगा और उस न्याय के अनुसार हमें अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर के अजीज़ों, अगर हम न्याय में खरे उतरते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम खरे नहीं उतर पाते हैं तो शायद हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है। एक विश्वासी दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए। वो सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर चलेगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो वो कभी अपने आप को जांचेगा ही नहीं। आपके सामने नरक और स्वर्ग दोनों है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। परमेश्वर ने आपका नाम जीवन के पुस्तक में दर्ज किया, आप जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ना जांचते हुए आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो शायद आपको नरक में भी जाना पड़ सकता है। सो पॉसिबिलिटीज हमें लेकर चलना पड़ेगा। आप समझे इस बात को। आपने उद्धार नहीं पाया, मैंने उद्धार नहीं पाया, किसी ने भी उद्धार नहीं पाया। हाँ, हमें उद्धार मिलेगा। हालेलुया। उस उद्धार के काम को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उद्धार मिलेगा करके वचन में जिक्र किया गया है। और अंत के दिनों के बारे में अगर हम निश्चिंत होकर जी रहे हैं और हम ये कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो समथिंग इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझ में कोई भी पाप नहीं, तो आप सबसे बड़े पापी हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझ में कोई भी पाप नहीं, तो मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। क्योंकि इंसान गलत होता है, इंसान हर क्षेत्र में सही नहीं है। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु हमें क्षमा करते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर के अजीज़ों हम मिस्टेक्स करते हैं और प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम अपने आप को सटीक करेंगे तो हम उद्धार के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे और उस उद्धार के काम को जो प्रभु ने करने के लिए हमें बोला है उसे करते हुए अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा करके बाइबल में जिक्र किया गया है, तो वो हमें दिख रहा है, वो हो रहा है परमेश्वर के अजीज़ों। और अगर इस बात को जानते हुए भी हम बहुत निश्चिंत होकर कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर के अजीज़ों हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन इस वचन को पढ़ के अपने आप को सटीक करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी बात हमारे जीवन में पाई जाती है, उन बातों को अपने जीवन से दूर करते हुए परमेश्वर के फेवर को, दया को मांगते हुए अपने आप को सटीक करते हुए अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। एंड ऑफ द डे आपको वही चाहिए, एंड ऑफ द लाइफ आपको वही चाहिए। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत अभी हुई नहीं है परमेश्वर के अजीज़ों। आप शायद 70-80 साल के लाइफ को लाइफ बोल रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर 1000 साल के लाइफ को लाइफ बोलता है। शुरुआत आपके मरने के बाद होगा, शुरुआत इस संसार से जाने के बाद होगा परमेश्वर के अजीज़ों। अभी तो हम थोड़े समय के लिए यात्री की तरह संसार में हैं। जिंदगी तब शुरू होगी जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो जिंदगी सबसे बेहतर जिंदगी है। इसीलिए बोला गया है जिंदगी को जिंदगी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए अंत के दिनों में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अंत के दिनों में अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है, ताकि
खड़े रहकर अपने आप को सटीक रखकर हम यीशु तक पहुंचने का प्रयास करते रहे और परमेश्वर के अजीजों अपने आप को तैयार करते रहे। अगर आज प्रभु ने आप सभी से बात किया है इस वचन के जरिए, तो इस वचन को आप दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें और इस मिनिस्ट्री को सहयोग करने के लिए अपने हाथ को जरूर बढ़ाइएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं दिए गए अद्भुत समय के लिए पिता। अंत के दिनों के बारे में प्रभु हमें एक बार फिर से जागरूक करने के लिए, अंत के दिनों के बारे में एक बार फिर से प्रभु हमें पिता सटीकता से चलने के लिए जो आपने अगुवाई की है, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनों ने भी प्रभु इस वचन को सुना है, वो सिर्फ वचन सुनकर प्रभु जाने वाले नहीं, बल्कि इस वचन को अपने हृदय में रख कर एक प्रभु गहरे सोच के साथ वो आगे बढ़े कि वाकई में प्रभु वो अंत के दिनों में सटीक होकर चल रहे हैं या नहीं, ताकि वो अपने आप को और दूसरों को भी अंतिम समय के लिए प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।